Hello students, our today's class 12th Commerce Accountancy Part 1 Chapter number 2 Chapter name Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Topic Sums related to interest on partners loan to the firm. तो कल हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। आज हम इससे रिलेटेड सम करेंगे ताकि हमें वो थ्योरी क्लियर हो जाए। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन 11 है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। ए और बी की कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। 31 अक्टूबर 2017 को ए ने फर्म को 2 लाख का लोन दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कल हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो तो 6% लगेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 showed a profit of 4,30,000 but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। जो हमारा प्रॉफिट है 2018 के एंड में वो दिखा रहा है 4,30,000, लेकिन जो पार्टनर है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, ना ही कोई इंटरेस्ट रेट डिसाइड थी, तो पार्टनर यहाँ सहमत नहीं हो रहे हैं कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी और प्रॉफिट्स को हम कैसे बांटेंगे, किस इंटरेस्ट रेट से हम इंटरेस्ट लगाएं ताकि बाकी जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम बांट सकें। पास है जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कि प्रॉफिट्स कैसे बंटेगा बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में। एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शेष होता है। तो यहाँ हमें प्रॉफिट दिया था 4,30,000, 4,30,000 दिया हुआ है, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कटा हुआ है क्योंकि ये हम P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कि 2 लाख का लोन था, दिया है 31 अक्टूबर 2017 को, तो 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक 5 महीने होते हैं, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में दिया गया है, इसलिए अक्टूबर का मंथ हम ऐड नहीं करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने हो गए। तो इसके हिसाब से इसका लोन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 5,000। तो 4,30,000 में से 5,000 घटा के हम यहाँ पे 4,25,000 है, ये प्रॉफिट हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो होगी इसकी जनरल एंट्री। अब इन्होंने कहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में कहा नहीं गया कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड है, तो हम फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट ही तैयार करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है ए और बी का 5 लाख और 3 लाख। उसके बाद में हमने कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रीटमेंट करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया ए का लोन अकाउंट तैयार करता है। लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी होती है। तो बैंक अकाउंट 2 लाख का लोन दिया था। उसके बाद में हम इंटरेस्ट भी इसे मिला ए को, इससे इसका जो लोन की अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 5,000, तो इसका टोटल जो बैलेंस है वो 2,05,000 हो जाएगा। ये हमारे तीनों अकाउंट तैयार हो गए। आगे हमारा इलस्ट्रेशन 12 है। इसमें भी यही ट्रीटमेंट करनी है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी हमें तैयार करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पे हमने सिर्फ जर्नल एंट्री की थी। तो जो प्रॉफिट है यहाँ हमें बिफोर इंटरेस्ट का दिया हुआ है 2,86,000 दिया हुआ है। आगे तो इसमें से क्या नहीं कटा, इस पर रिजर्व भी ट्रांसफ़र करना है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। लोन है 1,50,000 टू 1 अप्रैल 2015 को, तो ये हमें पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 1,50,000 पे। रेट डिसाइड नहीं है तो 6% ही लगेगा, ये हो जाएगा 9,000। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
चार्ज करेंगे तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 2,77,000। इसके बाद ये जो प्रॉफिट है हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 2,77,000। उसके बाद में जो भी हमें ट्रीटमेंट दिया रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 24,000, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। इन दोनों की कैपिटल पे 5% करेंगे तो ए का 25,000, बी का 15,000। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया हुआ है, ड्राइंग्स हमारी 60,000 और 40,000 है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया कि ड्राइंग्स कौन सी डेट को की गई है, कब की गई है, तो हम इनका इंटरेस्ट निकालें 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, इनकी 6 महीने का लगेगा तो 1,800। इसी प्रकार से बी का 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये हमारा 1,200 आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट पिछले इलस्ट्रेशन की तरह ऐसे ही बनेगा, कुछ भी नहीं कहा गया। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स्ड है तो हम फ्लैक्चुएटिंग ही तैयार करेंगे। तो बैलेंस कितना है ओपनिंग 5 लाख और 3 लाख। जो भी इंटरेस्ट प्रॉफिट का शेयर है वो ट्रांसफ़र किया गया इनके अकाउंट में, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो इनकी एडजस्टमेंट करके हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा दोनों ए और बी का। ये हो गया, इनके कैपिटल अकाउंट तैयार हो गए। ये सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह। आगे हमारा 13 इलस्ट्रेशन, इसके अंदर हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। कल हमने पढ़ा था कि अगर फर्म को लॉस होगा तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसमें हमें प्रॉफिट की कंडीशन भी दी हुई है, और जो अगर फर्म को लॉस है तब हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, कैसे उस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी हमें दिया है। तो ये इलस्ट्रेशन हम समझें, इट्स इम्पोर्टेंट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। कैपिटल है 4 लाख एंड 6 लाख। 1 अक्टूबर 2014 एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है 1 अक्टूबर 2014 को, यानी कि हम अगर यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे तो वो 6 मंथ्स का होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें केसेस दिए हुए हैं, अब इनमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 12,000, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, इसमें से हमें लोन चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैसे चार्ज करेंगे, इन्होंने एक्स ने दिया था 1 लाख, कोई भी रेट डिसाइड नहीं है, तो 1 लाख इंटू 6/100 इंटू जितने महीने का है 6 मंथ्स का है, 1 अक्टूबर को दिए तो 6 मंथ्स का लगेगा, इंटू 6/12 तो ये आ जाएगा 3,000। इसी प्रकार से वाई का लोन था 60,000 इंटू 6/12 इंटू कितने महीने का है, वो रेट क्या है हमारी 6 इंटू 100 इंटू 6/12, यह आ जाएगा हमारा 1,800। इसे हमने चार्ज किया। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट को काट करके वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आए वो और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी प्रकार केस बी है। केस बी में हमें क्या कहा गया है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, दोनों सेम कंडीशन है, बस अमाउंट अलग है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 3,000, लोन कितना है हमारा 3,000 और 1,800, उसी प्रकार से कैलकुलेशन होगी। तो नेट जो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इस प्रॉफिट में से ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो गया, यहाँ हमें लॉस हो रहा है। अब हमारा थर्ड केस है कि फर्म को पहले से ही लॉस है और हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो भी हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। तो थर्ड केस में क्या करें, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 7,500, अगर लॉस पहले से ही लॉस है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3,000 और 1,800 दोनों का,
बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र, तो ये टोटल जो लॉस है ये हम एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये थे हमारे पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको आपको करना है। ऐसे ही हमने एक छोटा सा टॉपिक और कल किया था, वो था रेंट पेड टू ए पार्टनर। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।